चलिए आज लेते हैं अपनी फन नाम की बुक में से चैप्टर नंबर 4, दैट इज बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर बाय डगलस मुलर। चलिए शुरू करते हैं। इफ यू कान बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी। बढ़िया वाली लाइन यहाँ डगलस अपने को बताना चाहते हैं कि भैया देखो, जीवन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी बड़े बड़े काम करे। हाँ, हर एक आदमी ऐसा ज़रूर से सोचता रहता है कि मैं बड़े बड़े काम करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरे भाई क्या बड़े काम करूँ। मैं तो बोलता हूँ, मैं नहीं, डगलस ऐसा बोलता है और मेरा भी ऐसा मानना है कि भले ही आप बड़े काम ना करें, छोटे काम करें, लेकिन मेरे भाई जो भी काम आप करो ना, वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब सोचो कोई बड़ी सी हिल है और हिल के ऊपर एक बड़ा सा पाइन का पेड़ है, कितनी उसकी ऊंचाई होगी सोचो। इतनी ऊंचाई तक अगर आप ना भी पहुंच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। भले ही उस बड़े से जो अपनी 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 जो हिल है उसके नीचे एक छोटे से स्क्रब बन जाओ, लेकिन स्क्रब बन के उगो तो सही, जीवन में कहीं पे बढ़ो तो सही। तो बी ए स्क्रब इन द वैली बट बी। स्क्रब माने जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो हमेशा वैली वगैरह में उगते रहते हैं, खाई वगैरह में उगते रहते हैं। आप कहीं पे बड़े पर्वत पे गए होंगे तो पर्वत के नीचे जो खाई होगी, उस खाई में छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्रब। द बेस्ट इट अ स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, बी अ बुश इफ यू कान बी अ ट्री। बढ़िया वाली लाइन लिखी है। अगर स्क्रब बन के अगर आपको उगना ही है, भले आप बड़े से हिल के ऊपर पाइन के पेड़ भले ही ना बने, लेकिन मेरे भाई अगर आपको स्क्रब बन के उगना ही है तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उगने का तो कोई मीनिंग नहीं बनता ना। अगर आपको स्क्रब बन के उगना ही है तो भैया कोई रिल माने कहीं पे कोई झरना वगैरह हो, उसके आसपास उग जाओ। हाँ, लोग आए होंगे झरने को देखने के लिए, लेकिन भैया झरने की ब्यूटी को बढ़ाने का काम कौन करेगा भैया, वो स्क्रब करेगा। तो भैया लोग झरना देख के तो बड़ा ही आनंदित होने वाले हैं, लेकिन भैया स्क्रब देख के और भी उनको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो छोटे छोटे जो स्क्रब जो रहते हैं, जो झरने के आसपास उगे हुए होते हैं, वहीं तो झरने की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं तो झरने की खूबसूरती बढ़ाते हैं। नो डाउट झरना बहुत बड़ी चीज़ है, स्क्रब बहुत छोटी सी चीज़ है। लोग झरने को देखने के लिए आते हैं, लेकिन भैया भले ही लोग झरने को देखने के लिए आए हो, लेकिन स्क्रब से वो लोग ज़्यादा इंजॉयमेंट उनको मिलना चाहिए। तो भैया स्क्रब बन के यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उगने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर भैया आप बड़े से पाइन के पेड़ नहीं बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भैया आप बन जाओ छोटे से स्क्रब। लेकिन स्क्रब बन के आपको उगना कहाँ है, तो स्क्रब बन के आपको उगना है रील के आसपास, ताकि आप रील माने झरने की भी ब्यूटी बढ़ा दो। बी अ बुश इफ यू कान बी ए ट्री, बी अ बुश इफ यू कान बी ए ट्री। अरे पेड़ नहीं बन सकते हो, स्क्रब नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं है भैया, लेकिन बुश बन के दिखाओ, यानी कि छोटे छोटे जो घास पेड़ पौधे हैं ना, वो बन के दिखाओ तो भी बहुत है। इफ यू कान बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। और यहाँ बोलता जाता है कि अगर आप बुश यानी कि स्क्रब भी ना बन पाते हो ना, तो कोई बात नहीं है, बी अ बीट ऑफ ग्रास, यानी घास के भैया छोटे छोटे तिनके बन के कहीं पे उगो, लेकिन भैया अपने आप को ग्रो तो करो। और अगर आपको ग्रो करना ही है, अगर आप पाइन नहीं बन सकते, स्क्रब नहीं बन सकते, बस केवल और केवल छोटे से घास के तिनके अगर आप बने हो, तो तिनके बन के तो कहीं पे भी उगना ये कोई सही बात तो है नहीं भैया। आपको तिनके बन के अगर उगना भी है तो आपको हाईवे के आसपास उगना चाहिए। जब आप हाईवे के आसपास उग जाओगे तो बहुत सारे लोग हाईवे पे से गुजरते अपनी गाड़ियाँ लेके, ओके। और भैया हाईवे को मज़ेदार, हाईवे को देखने लायक कौन बनाता है? अपन हाईवे की वीडियो कब लेते हैं? तो हम हाईवे की वीडियो तब लेते हैं जब हाईवे के दोनों साइड बहुत सारी घास उगी हुई हो, तब शायद ऐसा भी हो जाएगा कि उस घास की ब्यूटी, वो घास की ब्यूटी हाईवे को इतनी हद तक बढ़ा देगी कि शायद वहाँ से गुजरने वाली जो कार्स वगैरह हैं वो अपना एसी बंद करेंगी
गाड़ी का कांच उतारेंगे और भैया दे विल एन्जॉय द बीट ऑफ ग्रास। तो कई बार क्या होता है कि भैया भले ही आप स्क्रब ना बन पाए, भले ही आप पाइन ना बन पाए, बी अ बीट ऑफ ग्रास, लेकिन भैया घास बन के कहीं पे भी उगने का तो मतलब नहीं है। अगर घास बन के उगना है तो भैया हाईवे के आसपास उगो। इतने बड़े हाईवे की भी ब्यूटी को आप बढ़ावा दे दोगे। इफ़ यू कान बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। मस्की एक बहुत बड़ी फिश है और बास बहुत छोटी सी फिश है, बट द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक। ओके, भले ही आप मस्की यानी बहुत बड़ी फिश ना बन सके तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको बास बन जाना चाहिए। बास बहुत छोटी सी एक काले रंग की मछली आती है। शायद आप कभी फिश टैंक लेने जाओगे ना तो भैया बास नाम की जो मछलियाँ होती है भैया, जो एक दो मछली होती है वो तो फिश टैंक में एवे ही लोग डाल देते हैं, कोई कीमत नहीं होती है ये बास नाम की मछली की। लेकिन बास जो होती है ना वो इतनी छोटी होने के बावजूद भी अगर आप फिश टैंक के अंदर देखोगे ना तो बड़ी बड़ी मछलियों तरफ, जैसे मस्की जैसी मछलियों तरफ आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। वो तो बहुत बड़ी मछली है तो आपका ध्यान जाने ही वाला है। लेकिन बास बड़ी छोटी सी मछली होती है लेकिन इतनी लाइवलीएस्ट होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतनी तेज़ी से घूमती रहती है वो कि भैया आपका ध्यान बास मछली की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो भैया आप भले ही मस्की ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बास बन जाओ ना। और बास बन के पॉन्ड हो या लेक हो या नदी हो या फिश टैंक हो, उसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके से घूमो भैया, इतने लाइवली तरीके से आप घूमो कि किसी भी व्यक्ति की नज़र आपकी तरफ जानी ही चाहिए। वी कांट ऑल बी द कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। भैया जीवन में ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में हम लोग हर एक आदमी कैप्टन नहीं बन सकता। वी गॉट टू बी क्रू, किसी ना किसी को तो स्टाफ मेंबर, क्रू मेंबर बनना पड़ेगा ना। ओके, आप इंडियन क्रिकेट टीम को ही देख लो भैया, भले ही विराट कोहली कैप्टन हो लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो भैया बाकी के जो खिलाड़ी है वो भी अपना अच्छा सा काम करते हैं। भैया जब 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 विराट कोहली अपना कैप्टन था तो धोनी भी खेल रहे थे, तो धोनी भी बढ़िया वाला खेल रहे थे ना। ओके, जब धोनी कैप्टन थे तब सचिन खेल रहे थे तो सचिन भी बढ़िया वाला खेल रहे थे ना। ओके, तो भैया जीवन में हम लोग हमेशा कैप्टन बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, वी गॉट टू बी क्रू, हमको क्रू भी बनना पड़ता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भैया अगर क्रू बनना पड़े तो भी। ओके, आप क्रू बन के भी कैप्टन जैसा बढ़िया वाला काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। दैट इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। भैया भगवान ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ काम ज़रूर से रखा है भैया। तो आप भले ही अपना छोटा या बड़ा जो भी आपको अच्छा लगे वो काम आप पकड़िए, लेकिन जो भी करिए अच्छी तरह करिए। There is big work to do and there is lesser to do and the task we must do is near. Okay, भले ही आप बड़े काम करो या भले ही आप छोटे काम करो, okay, बट देखने वाली चीज़ क्या है कि टास्क मस्ट डू इज नियर। आप जो भी काम करो भैया इस तरह से करो कि आप उसे बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करो ताकि चार व्यक्ति आपको याद करें। इफ़ यू कान बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अब ट्रेल माने पगडंडी जो जंगल वगैरह में उगती रहती है या बनती रहती है। ओके, अब हाईवे तो भैया बड़े बड़े ट्रक्स को, बड़े बड़े क्या बोलते हैं भैया, बसेस को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो हाईवे जो कोई भी है भैया वो तो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मीन्स है। और ट्रेल पगडंडियों पे जो जंगलों में बनी हुई होती है उसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। तो हाईवे हाईवे ही भैया, सारे लोग हाईवे को तो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन पगडंडी सोचो, एक जंगल में कोई पगडंडी बनी है, कोई बंदा जंगल में खो गया है और उसको अचानक से ये ट्रेल, ये पगडंडी अगर कहीं पे मिल जाएगी और उस पगडंडी के सहारे अगर वो बंदा जंगल से बाहर आ जाएगा तो बंदा सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वो ट्रेल, वो छोटी सी पगडंडी को हमेशा याद करेगा। वो पगडंडी को याद करते हुए बोलेगा कि अच्छा हुआ कि वो छोटी सी ट्रेल मुझे मिल गई भैया ताकि मैं जंगल से बाहर आ सका। तो उस पगडंडी पे ज़्यादा लोग नहीं चलते हैं, एकल दोकल ही लोग चलते हैं, लेकिन उस पगडंडी का भी कोई ना कोई महत्व है। आपने भैया किसी को तो जंगल से बाहर निकाला ना, किसी की तो जान बचाई कि नहीं बचाई। तो हाईवे तो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, ट्रेल इतने बड़े काम नहीं करता है। लेकिन भैया भले ही आप हाईवे ना बन पाओ, आप ट्रेल बनो, लेकिन किसी के जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि वो बंदा तुमको हमेशा याद रखे। इफ़ यू कान बी द सन बी अ स्टार। भैया आप नहीं बन सकते हो सूरज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार बनो। हर जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंटीथीसिस
आपको देखने को मिलेंगे। एंटीथेसिस यानी अपोजिट वर्ड्स आर टुगेदर अगर आप देखोगे तो, लेकिन साइड बाय साइड नहीं है, तो ऑक्सीमोरॉन में नहीं कहूँगा, एंटीथेसिस ज़्यादा कहूँगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, ओके, तो एक ही लाइन में सन और स्टार आता है, तो दिस इज एंटीथेसिस, ओके। अगर आप सूरज नहीं बन सकते और पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भले ही ना दे सको, भैया आप तारा बनो, लेकिन तारा बन के रात को चमको तो सही। इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और फेल। पूरी पोम में ये चीज़ बार बार आती है कि टू अपोजिट वर्ड्स आर इन वन लाइन, सो दैट्स वाई इट इज एंटीथेसिस। ये नहीं बन रहे हैं भैया, ये नहीं बन रहे एक भी एंगल से, मेरे ख्याल से ऑक्सीमोरॉन, ये सारे एंटीथेसिस बन रहे हैं। तो इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और फेल, भैया आप जीतते हो या आप हारते हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती जीवन में। आप किस तरह से अपने जीवन को लेते हो, किस तरह से आप लड़े हो, ये मायने रखता है। तो हमेशा हम लोग तो जीत की बात करते हैं, हारने की बात नहीं करते। लेकिन हर बार हार जीत से लोगों का करियर डिसाइड मत करो, लोगों को जज करना बंद करो। बी द बेस्ट वॉट एवर यू आर, बस आप जो कोई भी हो, बी द बेस्ट इन दैट, ओके। आप कोई भी काम करते हो, बट यू मस्ट बी द बेस्ट इन दैट। आप छोटा काम करो, बड़ा काम करो, लेकिन जो भी करो मेरे भाई, बेस्ट तरीके से करो। तो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।